मौलाना साहब बयान कर रहे थे, लोग बैठ के सुनते हैं, तो मौलाना साहब ने कहा जिस तरह मौत तुम्हें ढूंढती है इस तरह रिज्क भी तुम्हें ढूंढ रहा है। जहां जाओगे मौत वहीं पहुंचेगी, तो जहां जाओगे रिस्क भी वहीं पहुंचेगा। और अगर तुम रिस्क से भागने की कोशिश करो तब भी भाग नहीं सकते। जिस तरह मौत से भागने की कोशिश करो मगर मौत आकर रहेगी, रिस्क से भाग कर दिखाओ, रिस्क तुम्हें पहुंच कर रहेगा। अब वो बयान के दौरान एक मस्तीखोर शख्स होगा, उसने मौलाना का बयान सुना तो उसने कहा अच्छा रिस्क पहुंच कर रहेगा, इवन दो कि मैं रेडी हूं कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं कहूं कि मुझे नहीं चाहिए तब भी मुझे मिलेगा। मौलाना ने कहा हाँ हाँ, अगर तुम कोशिश भी करो कि तुमको रिस्क ना मिले तब भी मिलकर रहेगा। वो घर पे गया और अपनी वाइफ को जाकर बोला कि अब मैं कुछ ना खाऊंगा ना पीऊंगा, देखता हूं अल्लाह ताला मुझे कैसे खिलाता है और कैसे पिलाता है। जब मैं खुद नहीं खा रहा, जब मैं खुद पीना नहीं चाहता तो वो कैसे खिलाएगा। और मौलाना साहब कहते हैं अल्लाह ताला रोजी देता है और जो उसने लिखी है तुमको मिलकर रहेगी, और जितना लिखा है वो तुम खाकर रहोगे। उसने अपनी बीवी को कह दिया कि मैं जा रहा हूं जंगल में, तो 3 दिन तक वही रहूंगा, 72 आवर्स, ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा, और मैं देखना चाहता हूं कि अल्लाह ताला मुझे कैसे खिलाता है। बीवी ने समझाया कि देखो मौलाना की बात तुम समझे नहीं हो। नहीं भाई, जिद की इसने, मैं जा रहा हूं, कुछ नहीं खाऊंगा कुछ नहीं पीऊंगा। ये कहकर वो जंगल में चला गया। सुबह चला गया, दोपहर का वक्त हो गया, कुछ नहीं खाया। शाम का वक्त हो रहा है, अंधेरा आने वाला है, रात शुरू हो रही है, कुछ नहीं खाया। बीवी को ख्याल आ गया कि चलो मैं कुछ खाना वाना बनाकर ले ही जाऊं, हो सकता है रात को भूख लगेगी खा लेगा। तो बीवी ने घर में कुछ खाना वगैरह तैयार किया और वो ले जाकर जंगल में अपने शौहर के सामने रख दिया। शौहर ने कहा तुमको लाने के किसने कहा था, मैं नहीं खाऊंगा। बीवी ने कहा तुम्हारी मर्जी, तुम खाओ ना खाओ, मैं तो लाकर दे रही हूं या रख कर जा रही हूं, दिल करे तो खा लेना वरना मत खाना। बहरहाल ये जिद्दी था, खाना सामने रखा हुआ है, हाथ बढ़ाए तो मुंह में आ जाए, मगर इसने चैलेंज किया हुआ था कि खाऊंगा नहीं और पीऊंगा नहीं। अब वो सामने दस्तर पे खाना रखा हुआ था, ये थोड़ी सी दूर चला गया आगे, अंधेरी रात हो गई, रात को 11-12 बजे का टाइम था। उसी जंगल में डाकू आ गए, रॉबर्स। वो उसी जंगल में आए और कहीं से डकैती कर कर आए थे, तो आपस में बैठकर माल तकसीम कर रहे थे, ये तेरा हुआ, ये तेरा हुआ, ये तेरा हुआ। इसी दौरान एक डाकू की नजर पड़ गई खाने पर, कि खाना रखा हुआ है और बिल्कुल फ्रेश है, खाना है और फ्रेश है। तो डाकू ने जाके सरदार को बोला कि सरदार यहां पर खाना नजर आया है और फ्रेश है। डाकू ने कहा कि अगर ये खाना फ्रेश है तो लगता है कि हमारे अलावा भी कोई इंसान इस जंगल में मौजूद है, हमारे अलावा भी कोई है, उसको ढूंढ कर लेकर आओ। अब ये सारे जो डकैत थे, डाकू थे, ये सारे जंगल में फिर गए और उसी इंसान को पकड़ कर लेकर आ गए जिसने कह रखा था मैं नहीं खाऊंगा, उसको पकड़ कर लेकर आए। डाकुओं के सरदार ने कहा अच्छा तो तुम हो, ये खाना किसका है। तो उसने कहा हजरत ये खाना मेरी बीवी बनाकर लाई है, पर मैं तो नहीं खाऊंगा, मैंने चैलेंज ले रखा है, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तुम्हें खाना है तो खा लो, तुम्हारे दोस्तों को खाना है तो खा लो, मगर मैं नहीं खाऊंगा। अब जो डाकुओं के सरदार था ना, उसने मशवरा किया बराबर वाले से कि हमें खाना चाहिए। तो उसने कहा हजरत मुझे तो ऐसा लगता है इस खाने में पॉइजन है, जहर मिला हुआ है, ऐसा ना हो कि हम खाएं हम सारे के सारे मर जाए, फिर क्या बनेगा। तो डाकू के सरदार ने कहा क्या करना चाहिए। कहा कि इसको खिलाना चाहिए पहले, अगर ये जिंदा रहा तो हम खाएंगे, अगर ये मर गया तो समझ में आ जाएगा कि पॉइजन है। तो डाकू के सरदार ने कहा इसको खाओ। उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा। उसने कहा खाओ। उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा। उसने निकाली डंडा, रख के लगाया कमर पे। अब जब ऊ आ की आवाजें निकली तकलीफ की वजह से, दर्द की वजह से, और कहा कि खाओ। अब तकलीफों की वजह से जब उसने लुकमा निकालकर खाना शुरू किया और वो ठीक हुआ, डाकुओं ने सारा खाना खा लिया, वो घर पर गया और जाकर बीवी को बोलता है मौलाना साहब ने सही कहा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो रोजी लिखी है वो तुम्हें खिलाकर रहेगा, अगर तुम सीधे तरीके से नहीं खाओगे तो मार मार के खिलाएगा। मैं सीधे तरीके से नहीं खा रहा था तो मेरे को मार मार के खिलाया है कि जब तेरे लिए लिखी है तो तुझे खाना ही पड़ेगा।